हेलो फ्रेंड, आज हम नॉलेज एंड कुरिकुलम का एक क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करेंगे। क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्वरूप से ज्ञान का संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर आता है। यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक पूछा है, लेकिन कभी हो सकता है निरौपचारिक भी पूछे। नॉन फॉर्मल रिलेशन देखेंगे, इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, और अनौपचारिक को इनफॉर्मल और निरौपचारिक को नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जैसा कि शब्दों से क्लियर हो रहा है, फॉर्मल क्या चीज़ होती है? जिसका एक प्रारूप जो होता है सेट होता है, निश्चित कोई चीज़ होती है, और इनफॉर्मल जो कि जिसका प्रारूप निश्चित नहीं होता है। और निरौपचारिक शिक्षा जो होती है वो क्या होती है? जो इन दोनों शिक्षाओं के बीच की होती है। अभी हम आगे इसको देखेंगे। मोटे तौर पे हमें पता चल गया है कि फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, लेकिन ये हमारी समझ है। लेकिन आंसर राइटिंग में कुछ शब्द होने चाहिए जिससे कि हम अपने आंसर को लिख सकें। इसके लिए सिस्टमेटिक हमें राइट करके रिटन फॉर्म में पढ़ लेना चाहिए। ये होता क्या है? शिक्षा की विषय सामग्री व्यक्ति का संपूर्ण जीवन होता है। शिक्षा की विषय सामग्री क्या है? व्यक्ति का संपूर्ण जीवन। ये नहीं है कि आप इस टेक्स्ट बुक को या कोई टेक्स्ट बुक को आप लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, कई टेक्स्ट बुक को लीजिए। आप सीमित कैसे कर सकते हैं? सीमित तो आप कर ही नहीं सकते ज्ञान को। ज्ञान तो असीमित है। विषय सामग्री आप जीवन भर चीज़ें को आप सुने होंगे कि हम जीवन भर सीखते हैं, तो वो भी तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो विषय सामग्री संपूर्ण जीवन होता है। हाइटेड डेड ने क्या लिखा है? शिक्षा के लिए केवल एक ही विषय वस्तु है और वह है सभी पक्षों में प्रस्फुटित जीवन। ये किसने कहा है? हाइट डेड ने कहा है। यहाँ आप इसको याद कीजिए, सभी पक्षों में प्रस्फुटित जीवन। मेन चीज़ यही है। क्या कहा है? प्रस्फुटित जीवन। इस शब्द को आप याद कर लीजिए। देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट मैटर। खाली एक सब्जेक्ट मैटर है फॉर एजुकेशन के लिए, एंड दैट इज लाइफ इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन। प्रस्फुटित जीवन। आगे है, ज्ञान हमें शिक्षा के विभिन्न संदर्भों से जोड़ता है। यही संदर्भ है। जब भी पूछे शिक्षा को, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि शिक्षा के विभिन्न संदर्भों से जोड़ के शिक्षा को बताइए। इस तरह क्वेश्चन आया है पूर्वांचल में, तो मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में। ज्ञान हमें शिक्षा के विभिन्न संदर्भों से जोड़ता है। कौन कौन सी? औपचारिक शिक्षा हो गई, अनौपचारिक शिक्षा हो गई, और निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो गई। जब भी क्वेश्चन पूछे कि शिक्षा को विभिन्न संदर्भों से जोड़ के बताइए, तो इट मीन्स वो कह रहा है इसी संदर्भ से आपको जोड़ के बताना है। जब हम इस चीज़ को आप कोई देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप उसी समय आप आंसर को समझ के उसको याद करने की भी कोशिश कर लीजिए, या एक पेपर पेन भी लेके थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। और आपको इसकी नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मेरी मिल जाएगी, जिसका नाम भी टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस है। तो देखते हैं औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा का सबसे क्या है? प्रचलित रूप है, जो क्या होता है हमारे समाज में चल रहा है। औपचारिक शिक्षा को नियमित और सर्वाधिक सांविधिक शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि ये विधि के अनुसार दी जाती है। इसका एक प्रारूप नियत होता है, ये नियमित होती है, इसलिए इसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा। यदि आप अपने दिमाग में ये चीज़ आप कर लीजिए कि विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो कैसी शिक्षा है, तो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। यदि एक लाइन आप याद कर लिए तो सब कुछ आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन शब्द आपके पास होने चाहिए। आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम ये सब शब्द, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो उसके भी शब्द आपको याद करना पड़ेगा। कुछ शब्द तो आपके पास होने चाहिए, तभी राइटिंग एक अच्छी आंसर राइटिंग दे सकते हैं। नहीं तो वो एक जनरल लिखेंगे तो जनरल मार्क्स आपको मिलेंगे, और कुछ तो स्पेसिफिक आपकी कॉपी में होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग भी कुछ हम उसी तरह करेंगे।
कि आप एग्जामिनर को अपनी कॉपी कैसे औरों से अलग आप लिख सकते हैं, जिसमें एग्जामिनर को लगे कि इसने पढ़ के कोई चीज़ समझ के लिखा है। इस शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, स्थान, समय आदि सब कुछ निश्चित होता है। क्या क्या निश्चित होता है? पहले तो ऑब्जेक्ट हो गया उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, जिस विधि से हम शिक्षा देंगे वो पाठ्यक्रम हम निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। स्थान, किस जगह पर हमें ये शिक्षा देनी है। समय क्या होना चाहिए आदि सब कुछ निश्चित होता है। जैसे आप देखेंगे पाठ्यक्रम में कोई विषय, कोई टॉपिक पहले दिया रहता है, कोई टॉपिक बाद में दिया रहता है। वो समय निश्चित रहता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही दूसरी टॉपिक समझ में आएगी। ये किस शिक्षा का रूप है? ये औपचारिक शिक्षा का रूप है। प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी होती है। आप पास आउट होते हैं तो आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। इस प्रकार की शिक्षा द्वारा व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल का क्या होता है? हमारे नॉलेज का विकास होता है, हमारी स्किल का डेवलपमेंट होता है, ज्ञान और कौशल का विकास होता है। यह शिक्षा व्यक्ति को आचरण युक्त और चरित्रवान बनाती है। आप स्कूल जाते हैं तो आपका आचरण युक्त आपको शिक्षा मिलती है, जो आपको क्या बनाती? चरित्रवान बनाती है, संस्कारित बनाती है। एक मैनर्स आपको आता है स्कूल में जाने से, उसे अपनी आजीविका चलाने में भी सहायता मिलती है। आपको डिग्री मिलेगी, आपको स्किल मिलेगी, तो आपको किस में आसानी होगी? आपकी आजीविका चलाना, यानी कि आप कैसे अर्निंग करेंगे अपनी। व्यावसायिक एवं उद्योगों के लिए भी प्रशिक्षित पेशेवर भी इसी शिक्षा द्वारा प्राप्त होते हैं। आपको व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के जरिए आपको जो शिक्षा दी जाती है, टेक्निकल एजुकेशन, उसके द्वारा, वो भी किसके द्वारा दी जाती है? शिक्षा आपको दी जाती है। फिर ये भी शिक्षा जो होती है वो आपको आजीविका चलाने के लिए क्या होती है? सहायता प्रदान करती है। विद्यालयों के अतिरिक्त पुस्तकालय, संग्रहालय और पुस्तकें आदि भी औपचारिक शिक्षा के क्या साधन हैं? यदि हम औपचारिक शिक्षा दे रहे हैं तो उसके कुछ टूल्स होंगे, कुछ साधन होंगे। तो पुस्तकालय हो गया, पुस्तकें हो गई, ये सब क्या है? उनके साधन हैं। अब इसकी विशेषता, क्वालिटीज़ क्या है? औपचारिक शिक्षा आपको पता है इतना पढ़ने के बाद कि योजनाबद्ध, एक शब्द हो गया, और व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा क्या है? कठोर है, क्योंकि ये नियम से, और जो चीज़ नियम से जुड़ी रहती है वो कठोर हो जाती है। कृत्रिम है और जीवन के वास्तविक अनुभव से भिन्न होती है, क्योंकि एक नियम के अनुसार बनाई जाती है। ये वास्तविकता से कुछ तो अलग होगी, क्योंकि शिक्षा भी वास्तविकता से जुड़कर ही दी जाती है, लेकिन हाँ कुछ तो अलग होगी। औपचारिक शिक्षा में लक्ष्य, यदि हम खेल के मैदान में तो आपको पढ़ा नहीं सकते, आपको क्लासरूम में पढ़ाएंगे, यही अंतर है। औपचारिक शिक्षा में लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं। पाठ्यक्रम निश्चित अवधि तथा निश्चित स्थान के लिए होता है। तो पाठ्यक्रम होता है वो आपको क्लासरूम में पढ़ाने के लिए होता है, ना कि आपको प्लेग्राउंड में पढ़ाने के लिए होता है। और वो क्या होता है? एक निश्चित अवधि के लिए होता है। ये नहीं कि आप क्लास फर्स्ट में तो आप 2-3 साल क्लास फर्स्ट में, आपको उसकी एक समय बना दिया गया कि आपको इतने से आपका सेशन क्या है। दूसरा हम आगे चलेंगे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये क्या होता है? निरौपचारिक शिक्षा। नॉन फॉर्मल, वो था फॉर्मल, ये नॉन फॉर्मल, जो फॉर्मल ना हो, ठीक है। फॉर्मल कैसे नहीं है। निरौपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के, कि जो फॉर्मल है और जो इनफॉर्मल है उसके बीच में निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन आती है। निरौपचारिक शिक्षा में उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियाँ प्रायः निश्चित होते हैं, ठीक है। देखो ये, अब इसमें भी उद्देश्य भी निश्चित है, पाठ्यक्रम भी निश्चित है, विधियाँ भी निश्चित है। फिर ये फॉर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि ये औपचारिक शिक्षा की भांति क्या नहीं है? कठोर नहीं है, कोई कठोर नियम नहीं है। निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत लचीली होती है। इसके उद्देश्य सामान्य शिक्षा का
प्रसार और शिक्षण विधियां सीखने वालों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हम यदि प्रौढ़ शिक्षा अपने दिमाग में रखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम ही क्लियर हो जाएगा। हम आपको साधारण तौर पर बता दें, जो लोग बीच में शिक्षा छोड़ देते हैं और जीवन जीने के लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत होती है, तो सरकार उनके लिए बीच में ऐसे कार्यक्रम निकालती है जिससे कि उस शिक्षा को प्राप्त किया जा सके। उसी शिक्षा को नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि निरुपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ये हम आपको बता दिए कि निरुपचारिक शिक्षा क्या होती है, लेकिन जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो एक सीक्वेंस तो चाहिए ही। देश में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए औपचारिक शिक्षा के समांतर चलाई जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? निरुपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा चल रही है, लेकिन उसके बीच में हमें और अन्य लोगों को शिक्षित करना है जिससे वो भी अपना जीवन अच्छे से जी सके, स्किलफुल बनाना है, तो हम निरुपचारिक शिक्षा का सहारा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार क्या डिफिनीशन दी गई है? तो निरुपचारिक शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये निरंतर पूरे जीवन चलती है, और यह उन लोगों के लिए अनौपचारिक एवं निरुपचारिक शिक्षा पर बल देती है जिन्होंने किसी अवस्था में शिक्षा प्राप्त करना छोड़ दिया था, यानी बीच में ही अपनी शिक्षा क्या किया था, छोड़ दिया था, और वे उसकी आवश्यकता का अनुभव करने लगे हैं, तो उनको शिक्षा क्या करना, उनको शिक्षा दिलाना निरुपचारिक शिक्षा कहा जाएगा। अब इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता आप समझ गए हैं कि कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब सीक्वेंस में हम देखेंगे। शिक्षा जन जन का अधिकार है, अतः विभिन्न देशों की सरकारें अपने देश के नागरिकों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रयास कर रही है। सरकार के इस कार्य को सफल बनाने में निरुपचारिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सभी देश चाहते हैं कि मेरी जनता जो हो अधिक से अधिक क्या हो, शिक्षित हो। तो शिक्षित करने के लिए निरुपचारिक शिक्षा प्रदान करती रहती है समय समय पर। ये एक चीज़ हो गई। आवश्यकता क्या है? जो मतलब कि हमारी जनता क्या हो, शिक्षित हो, ये एक आवश्यकता है। जो शिक्षा जीवन जीने के लिए उपयोगी है उसे जनमानस में उपलब्ध कराना, ये उसकी आवश्यकता है। निरुपचारिक शिक्षा की आवश्यकता, निरुपचारिक शिक्षा जनमानस व्यक्तियों के क्या करती है, कौशल स्तर को क्या करती है, ऊपर उठाती है। आगे हम देखेंगे दुर्गम, जटिल और दूरस्थ स्थान। कभी कभी कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर शिक्षा जो होती है औपचारिक रूप से नहीं दी जा सकती, प्रॉपर अच्छी तरीके से नहीं दी जा सकती है। कभी वहाँ पानी बरसने लगता है या फिर टीचर्स वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो बहुत सी कंडीशन रहती है, तो बीच बीच में प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो वो प्रोग्राम निरुपचारिक शिक्षा कहलाते हैं। निरुपचारिक शिक्षा सहायक सिद्ध होती है ऐसे स्थानों पर जो स्थान दुर्गम यानी 6 महीने बर्फ़ ही पड़ रही हो, ऐसे स्थान हो गए। जटिल दूरस्थ स्थान हो गए, या बाढ़ बहुत कई महीनों तक आ जाती है। निरुपचारिक शिक्षा का एक उद्देश्य जीवन के वास्तविक कठिनाइयों का सामना करने योग्य बनाना होता है, ये भी आवश्यकता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शिक्षा किसी एक तरीके से समाज में व्यापक रूप से पहुंचाना संभव नहीं है, मतलब एक तरीके से हम हर क्षेत्र में शिक्षा नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए हमें कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसमें से एक तरीका निरुपचारिक शिक्षा है, मतलब चाहे औपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा पहुंचाएं, उसके तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं या मुझे सहायता लेनी पड़ रही है निरुपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा की, तो हम सब शिक्षा जिससे हमारी जनता शिक्षित हो सके, हम सब तरीकों की सहायता से अपनी जनता को क्या बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, और जिससे कि हमारे देश का क्या होगा, विकास होगा। यदि हमारी जनता शिक्षित नहीं रहेगी तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन शब्द से ही परिचित है। औपचारिक जो शिक्षा थी उसमें प्रारूप और पाठ्यक्रम सब निश्चित था, लेकिन इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। मतलब आप हर तरीके से किस तरीके से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो सब कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन आता है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, इसे अनियमित और आवधिक शिक्षा भी कहा जाता है।
अनियमित, आकस्मिक यानी कहीं भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। अविधिक, ये विधिक नहीं होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जहां अनायास, आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। यह शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार और आचरण में सुधार करके उसको भावी जीवन के लिए तैयार करती है। यानी एक पर्टिकुलर क्लासरूम नहीं होता, ये शिक्षा आपको समाज में रहकर कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। यही शिक्षा जो आपको प्लेग्राउंड में, घर में, आस पड़ोस कहीं पे भी प्राप्त हो सकती है। यह शिक्षा और औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के साथ भी चलती रहती है। अब ये क्वेश्चन का लास्ट पेज है। थोड़ा, इस शिक्षा में कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं होता है। बालक इसे परिवार के सदस्यों, आस पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क आदि सामाजिक स्थानों पर बैठते, उठते, खेलते, बातचीत करके भी शिक्षा को क्या करता है, प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जन्म के बाद पहले 5 वर्ष तो वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त करता है? अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करता है। यदि घर में 3 साल रहा, स्कूल नहीं गया, तो वो शिक्षा ही अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित एवं पूर्व निर्धारित क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि आपको कहीं भी ये मिल सकती है और किसी भी तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा सरल होती है, स्वाभाविक एवं पूर्व निर्धारित नहीं होती है। सरल होती है, स्वाभाविक होती है, पूर्व निर्धारित नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को कहीं भी किसी से भी प्राप्त हो सकती है। अनौपचारिक शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम संपूर्ण जीवन होता है। ये नहीं कि आप, जैसे आपकी कॉलेज की पढ़ाई या स्कूल की पढ़ाई एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो जीवन पर्यंत होती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में क्या होती है, सहायक होती है। औपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हम नहीं कर सकते, लेकिन औपचारिक शिक्षा प्लस अनौपचारिक शिक्षा कर लेंगे, इनफॉर्मल एजुकेशन को आप इंक्लूड कर लेंगे तो बच्चे का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप चाहे मेरी वीडियो से या कहीं और से आप इसको तैयार कर लीजिए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इससे सपोर्ट मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।